AI for content creators, AI for engineers, AI for coding, AI for e-commerce, AI for video editing and AI for traders। दुनिया की हर एक फील्ड, हर एक कम्युनिटी के लिए AI बन गया है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है जिसे इग्नोर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को AI की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप लोग अभी भी ChatGPT के भरोसे ही बैठे हो और ChatGPT आपको ऐसे रिप्लाईज देता है जो कि इजिली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। बट डोंट वरी, आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हुए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल AI टूल लाया हूँ जो कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएटर है जो कि डॉक्यूमेंट्री या एजुकेशन वीडियोस बनाता है तो आपके लिए भी ये टूल किसी सोने से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ओरिएट AI की, आपका एकेडमिक राइटिंग असिस्टेंट। भले ही आपको ऐसे लिखना हो, किसी टॉपिक के लिए रिसर्च करनी हो या फिर अपने असाइनमेंट्स के लिए थीसिस तैयार करनी हो या फिर कुछ भी, ये AI टूल आपके लिए सभी काम सिर्फ 2 क्लिक्स के अंदर कर देगा और आपको लिटरली में कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे टाइम पे अगर ये टूल एग्जिस्ट करता तो मेरे इंग्लिश में कभी भी मार्क्स कम नहीं आते। बट एनीवेज, मैं तो अपने मार्क्स बचा नहीं पाया, आप लोग बचा लो। नाउ आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यही करवाना होता तो ChatGPT से क्यों ना करवा ले। द पॉइंट इज ChatGPT स्पेशलाइज्ड नहीं है एकेडमिक हेल्प के लिए और ये AI टूल स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बनाया गया है। इवन अगर आप ChatGPT के रिजल्ट को किसी AI डिटेक्टर में डाल दो तो आपके प्रोफेसर को सेकंड्स में पता चल जाएगा कि काम किसने किया है। वहीं ओरिएट AI के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस AI ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि आप लोग प्लेजरिज्म में ना फंसे। अब जिन लोगों को इस टर्म का मतलब नहीं पता उनको बता दूं, दूसरे के वर्क को कॉपी करना या उनके वर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई करके खुद का दिखाना, इस चीज को प्लेजरिज्म कहते हैं और कॉलेज में इस चीज के नंबर कटते हैं। इवन अगर आप हायर डिग्रीज के लिए पढ़ रहे हो तो टाइम पे प्लेजरिज्म में पकड़े जाने पर आपके सरेआम बेइज्जती की जाती है। बट डोंट वरी, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस AI टूल को यूज करना कितना आसान है ये मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और फिर यहाँ पे साइन अप कर लेना है। आप डायरेक्टली गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं। एक बार आप साइन इन कर लेंगे तो आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप एक नए टैब में जनरेट ऐसे का और जनरेट आउटलाइन का, तो आपको जिस भी चीज की जरूरत है उस पर क्लिक कर लेना। अभी के लिए मैं जनरेट ऐसे पे क्लिक करता हूँ। नाउ जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी है। अब इस एरिया में प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो भी इस AI ने आपको यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे चाहिए, किस स्टडी लेवल के लिए चाहिए एंड टॉपिक को डिस्क्राइब वगैरह आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है मुझे AI टूल्स को टेस्ट करने में मजा आता है, इसलिए मैं इसे कम से कम डिटेल्स दूंगा और इससे अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैं रिसेंटली बोर्ड्स में आए हुए टॉपिक पे ही ऐसे लिखवाऊंगा। नाउ प्रॉम्प्ट वाले एरिया में मैं सिर्फ इतना लिखूंगा कि मुझे एक ऐसे बना के दो जिसका टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ टेक ऑन मॉडर्न एजुकेशन और इस ऐसे में रिसर्च, डाटा, एग्जांपल्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स सब कुछ इंक्लूड करना और इस ऐसे को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लेवल जितना ही बनाना। नाउ इसमें मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स इसलिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का भी एक ऑप्शन है जिसमें अगर आप कोई भी रिसोर्स अटैच कर दो तो आपका फाइनल रिजल्ट उस फाइल के रेफरेंस में ही जनरेट होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, यानी कि आप अपना ऐसे किस वे में चाहते हो, जैसे कि APA जिसका मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल में, या फिर MLA यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के स्टाइल में, एसेट्रा एसेट्रा। आप किसी भी स्टाइल में अपने ऐसे को जनरेट करवा सकते हो और राइट हैंड साइड में आप अपने नंबर ऑफ वर्ड्स भी चूज कर सकते हो। लिटरली में आप लोग यहाँ पे 20,000 वर्ड्स का भी ऐसे लिखवा सकते हो, जिसका मतलब है कि नियरली 30 to 35 पेजेस। अगर आप लोग ChatGPT को ये काम करने के लिए बोलोगे तो उसकी हवा निकल जाएगी, वो 2000 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाता है और यहाँ पे आपको 20,000 वर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसे सिर्फ 3,000 से लेकर 7,000 के बीच में ही रखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद टेक्निकली तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये AI आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आपको एक आउटलाइन देगा। आप चाहे तो इस आउटलाइन में कुछ चेंज भी कर सकते हैं या किसी भी चीज को रीजनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी सब कुछ परफेक्ट है तो मैं ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दूंगा और कुछ मिनट्स वेट करूंगा, जिसके बाद मेरे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। आप देख सकते हैं कि इस AI ने टाइटल एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ पूरा एक ऐसे तैयार कर दिया है जो कि नियरली 7,000 वर्ड्स का है, वो भी कुछ मिनट्स के अंदर ही, जहाँ पे इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है, बॉडी के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी है, कंक्लूजन भी है और कंक्लूजन के नीचे ही रिसर्च के रेफरेंस लिंक्स एंड एड्रेस भी है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई गई है, ताकि आप लोग अपने प्रोफेसर के सामने फंस ना जाओ। लिटरली में अगर मेरे टाइम पे कोई ऐसा AI टूल होता तो मैं भिखारियों की तरह दूसरों की असाइनमेंट्स नहीं मांगता, बल्कि बस यहाँ पे लाके टॉपिक लिख देता और मेरा काम बन जाता। लेकिन ओरिएट AI के सारे फीचर्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर अभी और भी बहुत कुछ है जो कि आपकी मदद करने वाला है। इसमें आप किसी भी पैरा या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप लोगों को कोई पैरा अच्छे वे में लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पैरा को सिलेक्ट करना है और स्मार्ट एडिटिंग में जाके उस पैरा के साथ जो भी करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर हमें इसे थोड़ा अच्छे वे में लिखवाना है तो यहाँ पे मैं पॉलिश को चूज कर लूंगा, जिसके बाद ये सारे टेक्स्ट को दोबारा से अच्छे वे में लिख देगा और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक क्लिक के साथ ही आप इसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको लगता है कि किसी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है या फिर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी तो बस आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे समराइज पे क्लिक कर देना है और आपका काम सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। और बिल्कुल इसके अपोजिट ही अगर आपको किसी चीज को इलेबोरेट करवाना है तो बस उस लाइन को सिलेक्ट कर लो और एक्सपेंड पे क्लिक कर दो, सेकंड्स के अंदर ये भी हो जाएगा। नाउ अगर आपको लग रहा है कि ये AI सिर्फ इतना ही कर सकता है तो अभी रुको, अभी बहुत कुछ बाकी है। राइट हैंड साइड में आपको असिस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे अगर आप अपने
ऐसे से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ड्रीम बॉक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा कि ड्रीम बॉक्स क्या है, किसने बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये सेकंड्स के अंदर मुझे रिप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। ये एआई लिटरली में इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि मुझे इसको बीच में ही रोकना पड़ा। इसके सिवाय नीचे रिसर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्च आर्टिकल्स वगैरह ढूंढ सकते हो। मान लीजिए कि मुझे ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा और मेरे सामने सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। आप इन पे क्लिक करके आर्टिकल वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं। नीचे फॉर्मेट में आपको अलग अलग फॉर्मेट दिख जाएंगे जिसमें आप अपने ऐसे को जनरेट करवा सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हैं। इवन आप यहाँ पे खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका ऐसे पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है करने को, तो ऊपर इस आइकन पे क्लिक करके आप अपने ऐसे को पीडीएफ या डॉक फाइल में सेव कर सकते हैं। अब ये सारे फीचर्स आपके काम के तब थे जब आप जीरो से कुछ जनरेट करवा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आपके दोस्त की असाइनमेंट है जिसको आपको बस थोड़ा सा चेंज करके लिखना है ताकि प्रोफेसर को ना पता चले कि आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तो आप लोगों के लिए इस एआई में एक और फीचर है पैराफ्रेज का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे एक जगह आप अपने दोस्त के असाइनमेंट को पेस्ट कर सकते हो और दूसरी साइड ओरिएंट एआई उसी पैरा को मॉडिफाई करके लिख देगा। आप लिटरली में यहाँ पे 10,000 वर्ड्स को एक साथ पैराफ्रेज करवा सकते हो। ये मेरी नोन में पहला एआई है जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ पैराफ्रेज कर देता है। आपको बस लेफ्ट साइड में रॉ टेक्स्ट पेस्ट कर देना है और फिर पैराफ्रेज पे क्लिक कर देना है, जिसके कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके सामने सेम इन्फॉर्मेशन कुछ अलग वर्ड्स में लिखी हुई मिल जाएगी। आप यहाँ पे खुद रीड करके देख सकते हो कि पैराफ्रेज कितने अच्छे से किया गया है, वर्ड्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। माय डॉक्यूमेंट्स में आपको पुराने सभी प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट के गुम होने का भी कोई डर नहीं है। मेरे स्कूल में हमारे ग्रुप ने आधे से ज्यादा टाइम मार तो इस बात पे खाई है कि हम सबका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट सेम होती थी। अगर उस टाइम पे ये एआई टूल होता तो हम सब बच जाते। बट क्या ये एआई टूल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्रिएटर हैं जो कि एजुकेशन वीडियोस बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाते हैं, तो ये टूल आपके लिए भी बहुत काम का है। आप जिस भी वीडियो पे टॉपिक बना रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पे बस लिख देनी है और वर्ड लिमिट को 20,000 कर देना है, जिसके बाद ये एआई आपको एक डिटेल्ड थीसिस दे देगा आपकी वीडियो के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस एआई से हिंदुइज्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है और इसने लिटरली उन टॉपिक्स को भी कवर किया है जो कि मुझे पता है 90% हिंदूज को भी नहीं पता होगा, जैसे कि अद्वैता क्या होता है, द्वैता क्या होता है, वेदांतास क्या होते हैं और इन सब चीजों के अंदर क्या क्या है। इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने पे मुझे पता चला कि इसने मुझे 32 पेजेस की एक पूरी थीसिस प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आप एक एजुकेशन या डॉक्यूमेंट्री चैनल रन कर रहे हैं तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा आसान है रिसर्च करना या फिर आर्टिकल्स को देखना या फिर किसी भी चीज को ढूंढना या उसके बारे में पूछना। इस एआई पे आप फ्री में साइन अप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसके सभी फीचर्स का फायदा उठाना है तो मैं आपको इसके प्रो प्लान को लेने के लिए सजेस्ट करूंगा, जो कि सिर्फ $19 पर मंथ से स्टार्ट होता है। और अगर आप लोग मेरे कोड सेंसर10 को यूज करते हैं तो आपको $10 का ऑफ भी मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। 500K पे मैं फेस रिवील करने वाला हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लो क्योंकि बहुत ही जल्दी 500K भी कंप्लीट होने वाले हैं।